श्याम और राधा की शादी को अब भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा था, मगर एक चीज में दोनों बिल्कुल अलग थे। श्याम भोला भाला, सीधे साधे किस्म का आदमी था। राधा चतुर, तेज तर्रार और थोड़ी चालाक। श्याम जब भी बाजार जाता, दुकानदार उसे देख हंस पड़ते, क्योंकि वो बिना पूछे जो दाम बता देते, श्याम चुपचाप पैसे दे देता। एक दिन श्याम आलू, टमाटर और प्याज लेने गया। सब्जी वाले ने कहा, आलू 40 रुपए किलो, प्याज 60 रुपए किलो, टमाटर 50 रुपए किलो। श्याम ने बिना पूछे 5 किलो सब ले लिया। घर आया तो 500 रुपए उड़ गए। राधा ने थैले देखे और बोली, इतने पैसे में तो मैं आधा बाजार खरीद लाती। तुम तो सब्जी वालों के दामाद बन गए हो। कल मुझे ले चलना, मैं बताती हूँ दुकानदारों को। अगले दिन दोनों साथ बाजार गए। सब्जी वाले ने फिर वही दाम लगाए। राधा ने तुरंत आवाज ऊंची की, क्या आलू 40 रुपए? अरे भाई, गली में 25 में दे रहे हैं, मैं वहीं से ले लूंगी। सब्जी वाला गिड़गिड़ाया। ठीक है बहन जी, 25 में ले जाओ। राधा ने हर सब्जी वाले से यही चाल चली। कोई कहता 60 रुपए किलो प्याज, तो वो कहती 30 में ही दूंगी, वरना छोड़ दो। दुकानदार डर के मारे सस्ता दे देते। श्याम मन ही मन सोच रहा था, मेरी पत्नी तो सब्जी मंडी की रानी है। एक हफ्ते बाद श्याम ने कहा, राधा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें आज नई साड़ी दिलाऊंगा, चलो चलते हैं। दोनों कपड़े की दुकान पर पहुंचे। दुकानदार ने सुंदर साड़ी दिखाई। ये सिर्फ 1200 की है। श्याम जेब से पैसे निकाल ही रहा था कि राधा ने कहा, भैया, ये तो 700 से ज्यादा की नहीं है। मैं रोज खरीदारी करती हूँ, भाव मत बढ़ाओ। दुकानदार बोला। नहीं बहन जी, ये असली सिल्क है। राधा मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं सामने वाली दुकान से ले लूंगी। दुकानदार घबराकर बोला, अरे रुकिए बहन जी, ले जाइए 750 में। श्याम हक्का बक्का रह गया। सोचने लगा, अरे मुझे तो हमेशा वही 1200 में फंसाते थे। तीसरा किस्सा, पड़ोसी शर्मा जी। एक दिन पड़ोसी शर्मा जी आए। वो बड़े चालू इंसान थे। अक्सर श्याम से पैसे उधार लेकर भूल जाते। शर्मा जी बोले, श्याम भाई, 500 रुपए चाहिए, महीने भर में लौटा दूंगा। श्याम देने ही वाला था कि राधा बीच में आ गई। शर्मा जी, आपने पिछले 500 लौटाए हैं क्या? पहले वो दीजिए, फिर नए लीजिए। शर्मा जी हकलाने लगे। वो तो अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते ही नए पैसे मिलेंगे। श्याम ने हैरानी से कहा, वाह राधा, तुम तो लोगों की पोल खोल देती हो। गांव में एक पड़ोसी था, मोहन। उसके पास एक बकरा था जिससे वो बहुत प्यार करता था। मोहन अक्सर श्याम से कहता, भाई, मेरा बकरा इतना समझदार है कि 1000 रुपये का है। श्याम भोलेपन से कहता, सच में इतना महंगा क्यों है? मोहन हंसकर कहता, क्योंकि ये खास नस्ल का है। एक दिन मोहन ने श्याम को बकरा बेचने की बात छेड़ी। श्याम घर आकर बोला, राधा, हमें बकरा लेना चाहिए, बड़ा काम आएगा। राधा समझ गई कि ये चाल है। वो बोली, ठीक है, कल मोहन को बुलाओ। अगले दिन बकरा लेकर आया और बोला, श्याम भाई, 1000 रुपये दो और ये बकरा ले जाओ। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, 1000 रुपए का बकरा? अच्छा, तो पहले इसे नाच के दिखाओ। मोहन हंसकर कहता, बकरा नाच थोड़े करेगा। राधा बोली, तो फिर गाना गा दो। मोहन बोला, बकरा गाना कहाँ गाएगा? राधा ने तुरंत कहा, तो फिर इसका दाम भी 1000 रुपये क्यों? अगर ये साधारण बकरा है तो इसका भाव भी साधारण होना चाहिए, 300 रुपये से ज्यादा नहीं। मोहन चुप हो गया। श्याम आश्चर्य से बोला, अरे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। आखिरकार मोहन ने हार मानकर बकरा 300 रुपए में दे दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगी। श्याम की पत्नी राधा बहुत चालाक है, उसके सामने कोई दुकानदार चाल नहीं चलता। श्याम भी हर जगह कहता, अरे, मैं तो बोला हूँ, मेरी राधा सबकी जेब से पैसा बचा लेती है। असली समझदारी तो उसी में ही है। सीख, जीवन में जरूरी नहीं कि चालाकी बुरी हो,
अगर समझदारी और बुद्धि का इस्तेमाल घर और परिवार के भले के लिए किया जाए तो वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।